हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं विनीता राय आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से चैनल में। और मैं आज आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, एक मेरा बचपन से शौक रहा है काफ़ी घूमना फिरना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जिसमें से एक आता है बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में मुझे जानना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे मैगजीन्स वगैरह, इवन मूवी, बहुत सारे वीडियोस देखा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसके बारे में आप लोग के साथ बात किया जाए कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल है क्या। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है बट वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट। अगर मैं कहूँ कि हमारे पृथ्वी पे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हजारों प्लेन शिप्स ऐसे ही गायब हो जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ऐसा कोई एक मिस्टीरियस प्लेस है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि ऐसा कौन सा मिस्टीरियस प्लेस है। फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप के एरिया में एंट्री करते ही हमारी जो कंपास है वो काम करना बंद कर देती है। ये एरिया अटलांटिक महासागर में है जो कि अमेरिका के पास है। ये एक ट्रेंगुलर शेप की बहुत ही बड़ा एरिया है जो लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। या वी आर टॉकिंग अबाउट द बरमूडा ट्रायंगल, जिसके अंदर बहुत सारे शिप्स, प्लेन गायब हो जाते हैं। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, कहाँ है और प्लेन और शिप हमारे कैसे गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल पर अलग अलग वैज्ञानिक ने अपनी अपनी राय दे रखी है, अपनी अपनी थ्योरी बना रखी है। क्या उनके थ्योरी पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। बट एक बात यहाँ सच है कि बरमूडा ट्रायंगल 500 साल पुराना है। बरमूडा ट्रायंगल का हिस्ट्री कोलंबस तक पीछे जाता है। बात करते हैं कोलंबस के बारे में। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी जहाज को लेके उस एरिया से गुजरे तो उनका कहना था, उस बात का जिक्र उन्होंने अपने बुक में करा है कि जब उस एरिया से मैं गुजरा तो अचानक से मौसम में परिवर्तन देखा, बादल गरजने लगे, काफ़ी मौसम में चेंजिंग आ गए थे, बादल एकदम बिल्कुल ब्लैक हो गए थे, समुद्र की लहरें तेज हो गई थी, अलग से एकदम समुद्र से उनको ऐसा फील हो रहा था कि आग का गोला उनकी तरफ आ रहा है। टोटली उनका जो जहाज थी डिसबैलेंस हो गई थी। इस बात का जिक्र उन्होंने क्लियर वे में अपने बुक में करा था। कोलंबस का कहना था कि उनके पास जो कंपास था उसकी सुइयां अचानक से घूमने लगी, बंद होने लगी, काफ़ी डिसबैलेंस होने लगा, क्योंकि उस टाइम में एक कंपास ही हमारे पास एक रास्ता था जिसका यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते थे, समुद्र में ट्रैवल इजीली से कर सकते थे, क्योंकि उसमें एक सुई होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, जिससे हम डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। बट अभी के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ हो गया है, जैसे सेटेलाइट वगैरह, जिससे हम इजीली डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। बट उस टाइम में एक कंपास ही था। बरमूडा ट्रायंगल पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रही, जिसमें से एक है 1970 का, कि उस समय एक पायलट जो थे वो वहां से बरमूडा ट्रायंगल से लौट के जिंदा वापस आए थे। उनका नाम था ब्रूस जर्मन। उनका कहना था कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गए तो अचानक से मौसम में चेंजिंग आया, मौसम बिगड़ गया। उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो बादल के कुआं में आ चुके हैं। इनका कहना था कि उनकी प्लेन का जो रेडियो फ्रिक्वेंसी थी वो भी काम करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, गड़बड़ काम कर रही थी। उनका कहना था कि उनकी जो जहाज़ थी उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको बस वो फंस चुके थे। कुछ मिनट के बाद उनको एहसास हुआ कि उनकी प्लेन की इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और वो उस जोन से बाहर निकल चुके थे। लगभग 3 मिनट के बाद, 3 मिनट तक वो उनकी प्लेन इतनी तेज़ रफ्तार में गई कि उनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट 3 मिनट के बाद वो अब बाहर निकल चुके। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल कुलनिक का कहना है कि यहाँ बरमूडा ट्रायंगल पर कोई मिस्ट्री है ही नहीं और इसकी मिस्ट्री सॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्ट्री नहीं है। पर्सनली मैं बताऊँ तो डॉक्टर कार्ल कुलनिक की जो थ्योरी उससे मैं भी काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी मिस्ट्री बरमूडा ट्रायंगल पे नहीं है। उनका कहना है कि ये एरिया अमेरिका के नियर आता है जहाँ पे हाई नेवल ट्रैफिक होता है।
और यहाँ से जितनी भी शिप गुजरती है उस हिसाब से यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होना नेचुरल है। यहाँ पे कोई पारा नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे कि दुनिया के किसी भी कोने में अलग अलग एक्सीडेंट होने का अलग अलग रीजन हो सकता है जो कि इन तक सॉल्व भी नहीं होते, वैसे ही बर्मुडा ट्रायंगल है जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकती हैं। डिफरेंट बस यही है कि बर्मुडा ट्रायंगल की हर एक एक्सीडेंट एक स्टोरी बनती गई, बाकी जगहों की नहीं। क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरी को लोगों ने मूवी मैगजीन में बना बना के अपने पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया। BF स्किनर के रेनफोर्समेंट थ्योरी का यही कहना है कि हमें जैसे ही जब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलती है हमारी माइंड को, तो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बना देती है। सेम ऐसे ही हुआ है बर्मुडा ट्रायंगल के साथ। बर्मुडा ट्रायंगल की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारे के सारे नेचुरल है, कोई भी सुपर नेचुरल नहीं है, कोई यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, सारे के सारे नेचुरल है। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आज की डेट में आपके सामने अवेलेबल है। आपको ये एक बात पता है कि जो दुनिया के टॉप 10 खतरनाक जगह उसमें भी हमारा बर्मुडा ट्रायंगल शामिल नहीं है, तो ये कैसे खतरनाक हो सकता है। तो चलिए रीजन को जान लेते हैं कि किस रीजन के कारण बर्मुडा ट्रायंगल पे ऐसी कभी कभी घटनाएं हो जाती थी, अभी तो वो भी नहीं होती है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला रीजन कि फर्स्ट रीजन क्या है, यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल पे जहाज नीचे क्यों चली जाती है। तो उसमें से फर्स्ट रीजन ये है कि जो हमारा बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है उसके नीचे ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी विस्फोट करती रहती है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट करती है तो उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक गैस बाहर निकलते हैं, जिसमें से कि एक मीथेन गैस भी है। आपको पता है कि मीथेन गैस जब वाटर के कंटेक्ट में आता है तो वो वाटर की जो डेंसिटी है उसको बिल्कुल ही घटा दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो समुद्र में चलने वाली जहाजें होती है उसको जब डिजाइन किया जाता है तो समुद्र की जो वाटर है उसके डेंसिटी के हिसाब से किया जाता है। तो जब मीथेन गैस वाटर में मिक्स हो जाता है, वाटर की डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो जो हमारी जहाज होती है अचानक से नीचे की तरफ चली जाती है और वो डूब जाती है। तो ये नॉर्मल रीजन है और वहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी है जिस कारण से ये सारी चीज हैपन होती रहती है वहाँ। सेकेंड रीजन की बात करें तो बर्मुडा की जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारी समुद्री पहाड़ी हैं और वो पहाड़ी में जब वहाँ पे हवाएं चलती है तो उस पहाड़ से आके टकराती है तो अचानक से बवंडर चक्रवात शुरू हो जाता है, जिस कारण से यहाँ की बादल एंड समुद्र एक लहर का रूप ले लेती है। इतनी तेज चक्रवात शुरू हो जाती है जैसे कि सुनामी आ गया, वहाँ पे लहरें स्टार्ट हो जाती है। और उसी बीच में जब वहाँ पे जहाज या शिप आती है और उस चक्रवात में फंस जाती है तो उनको निकल पाना मुश्किल हो जाती है। और ये घटना आज की डेट की बात करें तो उस बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया से बहुत सारी जहाज शिप गुजर रही है बिना किसी नुकसान के, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सोनार है, रडार है, जो कि हमारे शिप्स एंड प्लेन को इंफॉर्मेशन दे देती है और आराम से बिना नुकसान के हमारी जो ट्रैवल है वो हो रही है। तो ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, बिकॉज हमारे पास उस समय रडार सोनार नहीं था तो ऐसे हो जाया करता था। बट आज की डेट में कुछ नहीं होती है, आराम से शिप्स एंड प्लेन वहाँ से गुजरती है। तो ये रही बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं। तो कैसी लगी आप लोगों की बर्मुडा ट्रायंगल की ये कहानी, जरूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।